हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और फिर से हुआ एक प्लेन हादसा होनोलुलु के हवाई सिटी में। डेनियल एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही ये प्लेन क्रैश हो गया। इससे पहले कि इसके आगे मैं कुछ कहूँ, आपको ये वीडियोस देखना चाहिए। दिसंबर 17 2024 डेनियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई। इस एयरपोर्ट को होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स भी टेक ऑफ और लैंडिंग करता है। एक छोटा प्लेन सेसना 208 ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरने वाला था। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मतलब कि जो स्टूडेंट पायलट होते हैं उन्हें पहले प्लेन्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्लेन में 2 लोग सवार थे। दोनों के नाम स्क्रीन में देख सकते हैं। एक 24 वर्ष और दूसरा 26 वर्ष का था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार दोनों कमर्शियल पायलट थे। अब यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ कि ये ट्रेनिंग फ्लाइट कैसे हो सकती है अगर दोनों वेल ट्रेंड कमर्शियल पायलट हैं। खैर, मुद्दे की बात ये नहीं है। शाम के करीब 3 बजे सेसना का ये प्लेन दोनों पायलट के साथ उड़ान भरा। उड़ान के तुरंत बाद जैसे ही ये हवा में उठा, ये लेफ्ट की ओर मुड़ने लगा। कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और पायलट ने एक पैनिक मेडे कॉल किया। कहा कि हमने कंट्रोल खो दिया है। यही वो आखिरी शब्द था जो पायलट ने कहा। इसके बाद ये प्लेन एक बिल्डिंग से टकरा गया। दोनों पायलट की मौत हादसे के तुरंत बाद हो गई। एक विशाल आग का गोला आसमान में फैल गया। हालांकि जहां ये प्लेन क्रैश हुआ वो कोई पब्लिक एरिया नहीं था, इसलिए ग्राउंड में किसी और इंसान को कुछ नहीं हुआ। इस घटना को बहुत सारे अलग अलग एंगल से कई CCTV कैमरा और डैश कैम ने भी रिकॉर्ड किया। तो आइए इसकी पड़ताल करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये हादसा आखिर कैसे हुआ। ये वीडियो किसी चलती गाड़ी के डैश कैम ने रिकॉर्ड किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल में ये मुड़ा हुआ है। इस दूसरे क्लिप में भी हम देख सकते हैं क्रैश के ठीक पहले की ये फुटेज है। यहाँ पर भी प्लेन ऑलमोस्ट 90 डिग्री में झुका हुआ है। इट मीन्स टेक ऑफ के बाद ये प्लेन झुकना शुरू हुआ और ये प्लेन कभी रिकवर नहीं कर पाया। प्लेन झुकता ही चला गया। कुछ सेकंड्स में आग का गोला आसमान में दिखाई दिया। आपको बता दे कि ये हादसा जहाँ पर हुआ उसके ठीक आगे कुछ टैंक्स दिखाई दे रहा है। इसमें ज्वलनशील फ्यूल भरा हुआ है। अगर गलती से ये प्लेन यहाँ टकरा जाता तो तबाही इंटू 100 हो जाती, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। खैर, इस प्लेन के साथ दोनों पायलट मारे गए। ये भी कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। इन वीडियो क्लिप्स को देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि प्लेन क्रैश की एक बहुत बड़ी वजह प्लेन का बैंक एंगल था। मतलब कि ये ऑलमोस्ट मुड़ते हुए 90 डिग्री तक पहुंच गया। अब यहाँ मन में एक सवाल आ सकता है कि मान लो एक प्लेन सीधा उड़ रहा है और दूसरा प्लेन झुक के उड़ रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? दिक्कत क्या होती है झुककर उड़ने से? आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप किसी समतल सतह पर साइकिल चला रहे हैं। यहाँ पर आप बड़े ही आराम से साइकिल चला सकते हैं। जितनी चाहो उतनी धीमी रफ्तार से आप साइकिल चला सकते हैं। लेकिन उस समतल सतह को थोड़ा सा बेंड कर दिया जाए, तब इस साइकिल को चलाने के लिए स्पीड को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अब इस रोड को थोड़ा सा और उठा देते हैं, जैसा कि मौत के कुएं में होता है। इस तरह के रोड में बने रहने के लिए स्पीड को और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो साइकिल गिर जाएगा। क्या आपने कभी मौत के कुएं में जो बाइक चलती है उसे धीमी रफ्तार से चलते हुए देखा है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। बैंक एंगल में अपना पोजीशन तभी मेंटेन कर पाएगा जब उसकी स्पीड तेज हो, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट गिर जाएगा। चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो बाइक हो, या फिर चाहे वो प्लेन ही क्यों ना हो। साफ शब्दों में कहें तो समतल मैदान में मिनिमम स्पीड में भी आप साइकिल या प्लेन उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर रोड को थोड़ा सा झुका दिया जाए तो साइकिल की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये गिर जाएगा। प्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है। प्लेन को अगर झुकाकर उड़ाना है तो प्लेन के स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये साइकिल के जैसे ही गिर जाएगा। जैसे जैसे रोड का एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एंगल बढ़ता जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब साइकिल उस रोड पर टिक ही नहीं पाएगा। चाहे आप साइकिल को कितनी भी तेजी से चला ले,
प्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है। ये कॉन्सेप्ट प्लेन पर भी लागू होता है। जैसे जैसे प्लेन का बैंक एंगल बढ़ता जाएगा, प्लेन के स्पीड को और भी तेज करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्रैश हो जाएगा। लेकिन प्लेन के लिए भी लिमिट होता है। मुड़ते मुड़ते एक वक्त ऐसा भी आएगा जब प्लेन का स्पीड चाहे कितना भी बढ़ा दो, प्लेन उड़ेगा ही नहीं और ये नीचे गिरने लगेगा। इसे हम हाई स्पीड स्टॉल कहते हैं। हालांकि साइकिल और बाइक दोनों के लिए अलग ही फिजिक्स लागू होता है एक प्लेन के कंपैरिजन में, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सिमिलर है। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। सेसना का ये एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल में मुड़ चुका था। देखा जाए तो प्लेन का स्पीड काफी था सेसना जैसे छोटे प्लेन्स के लिए, लेकिन क्योंकि ये प्लेन झुका हुआ था इसलिए इसे लिफ्ट मिलना बंद हो गया। ऐसे केस में योक को आगे करो, पीछे करो, दाएं करो, बाएं करो, कुछ भी नहीं होने वाला। प्लेन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सेसना 208 भी इसी तरह क्रैश हो गया और आखिरी वक्त में पायलट ने ATC को भी कहा कि हम कंट्रोल खो चुके हैं। मैं यहाँ पर 100% श्योर हूँ कि प्लेन हाई स्पीड स्टॉल में चला गया होगा, जिसकी वजह से ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हाँ, लेकिन ये प्लेन झुक कैसे गया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसलिए मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता। एक प्रूफ मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। ये है सेसना 208 एयरक्राफ्ट का रडार का डेटा। इसको मैंने यहाँ पर हूबहू एनिमेट किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है होनोलुलु एयरपोर्ट। यहाँ से ये प्लेन टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के कुछ देर बाद पायलट ने 250 फीट में प्लेन को मेंटेन करने की कोशिश किया। यहाँ भी 250 फीट, 250 फीट, 250 फीट। यहाँ इस प्लेन ने एक शार्प टर्न लिया और ये आगे जाकर क्रैश हो गया। यहाँ पर एल्टीट्यूड बहुत मायने रखता है। आइए इसे भी समझते हैं। रेडार के इस डेटा से हमें ये पता चलता है कि प्लेन झुक रहा था, तब भी पायलट एल्टीट्यूड को मेंटेन कर रहे थे। मे बी यहाँ पर पायलट योक को पीछे खींच रहा होगा, जबकि यहाँ पर उन्हें एल्टीट्यूड मेंटेन ना करके प्लेन के बैंक एंगल को सही करना चाहिए था, प्लेन के झुकाव को सीधा करना चाहिए था। लेकिन प्लेन को सीधा ना करके उन्होंने एल्टीट्यूड को मेंटेन करने के लिए योक को पीछे खींचा। ऐसे केस में जब प्लेन झुक रहा हो और तब अगर योक को पीछे खींच दे तो प्लेन का बैंक एंगल और भी बढ़ता जाएगा। मे बी यहाँ पर उन्होंने एल्टीट्यूड को मेंटेन किया, इसलिए प्लेन झुकते झुकते ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल में झुक गया। और जैसा कि मैंने वीडियो में समझाया कि प्लेन के झुकने की भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद प्लेन का स्पीड चाहे कितना भी बढ़ा लो, प्लेन उड़ना बंद कर देगा। और इस तरह से सेसना का ये एयरक्राफ्ट हाई स्पीड स्टॉल में चला गया। इस प्लेन को बचाया जा सकता था अगर पायलट एल्टीट्यूड को मेंटेन ना करके बैंक एंगल को कम करने की कोशिश करते तो हाई स्पीड स्टॉल में जाने के बाद भी प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए प्लेन का एल्टीट्यूड हजारों फीट ऊपर होना चाहिए, ना कि 100-200 फीट ऊपर। 200 फीट में अगर प्लेन स्टॉल में चला जाए, चाहे वो स्लो स्पीड स्टॉल हो या फिर हाई स्पीड स्टॉल, पायलट इससे पहले कि कुछ कर पाए प्लेन धरती से टकरा जाएगा। इसलिए कम एल्टीट्यूड में स्टॉल से बाहर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। हालांकि यहाँ पर आपके दिमाग में कुछ सवाल आ सकता है। सवाल ये कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट मुड़ते मुड़ते 90 डिग्री को भी क्रॉस कर जाता है, 180 डिग्री में रोल कर जाता है। आखिर ये प्लेन ऐसा कैसे कर पाते हैं? वेल दोस्तों, यहाँ पर इन प्लेन्स को डिजाइन करने से पहले ही हाई स्पीड स्टॉल को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ऐसे प्लेन्स का वजन काफी हल्का होता है और विंग्स का फैलाव काफी अधिक होता है। चाहे हम स्टंट प्लेन्स के बारे में बात करें या फिर फाइटर प्लेन्स की, लेकिन एक कमर्शियल प्लेन को बनाते वक्त ये ध्यान दिया जाता है कि उन्हें स्टंट नहीं करना है, बल्कि उन्हें पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे वीडियोस बनाने में मेहनत बहुत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।